केदारनाथ से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष ने आशा नौटियाल को शपथ दिलाई। इस दौरान राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में आशा नौटियाल ने कांग्रेस के मनोज रावत को 5,626 वोटों से हराया था। जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नौटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। जो विकास के काम हैं उन विकास के कामों को और तेज गति प्रदान करेंगे। पहले भी श्री केदार धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज गति से चल रहा है और 2014 की प्रलय के बाद जिस तेज गति से भव्य केदार और दिव्य केदार बना है उसको पूरी दुनिया देख रही है। और आज हम उस विकास को अनवरत रूप से बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं और इस चुनाव से पहले जो हमने वहाँ पर घोषणा की है, जो शासनादेश किए हैं या जो भी हमने वायदे किए हैं, उन सभी को हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से ये जीत सनातन की जीत है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास के काम वहाँ पर किए गए हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर किए गए हैं, उसकी जीत है। ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये उत्तराखंड के लोगों की जीत है और ये हार उनकी हार है जिन्होंने इस चुनाव में क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, झूठ और भ्रम की जिन्होंने राजनीति की, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। लेकिन हम इन सब से आगे बढ़ते हुए पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, श्री केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे चारों धामों में शीतकालीन प्रवास शुरू हो, उसके लिए हमने योजना बना दी है। हम उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अभी तक यात्रा 4 महीने 6 महीने की होती थी, आने वाले समय में अभी यात्रा पूरे 12 मास चले, इसके लिए हमारे सारे प्रयास शुरू हो गए हैं। जी अच्छा है, पुरानी नेत्री हैं और तीसरी बार जीत कर आई हैं। महिलाओं के अच्छा है, एक और महिला जीत कर आई हैं और सदन में महिलाओं की बात रखेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, एक्सपीरियंस्ड नेता हैं और सदन को भली भांति जानती हैं, रूल कानून को भली भांति जानती हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि केदारनाथ जी जब जीत कर आई हैं केदारनाथ से, वहाँ का अच्छा रिप्रेजेंटेशन अब सदन में होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। हमारे साथ नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। मैम, एचएनएन में आपका स्वागत है, आप जीत कर आई हैं। क्या इस जीत को किस तरीके से आप देखते हैं केदारनाथ विधानसभा? देखिए, ये विकास कार्यों की जीत है। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि उनके किए गए विकास कार्यों पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है और वहाँ के तमाम देवतुल्य मतदाताओं का, जनता का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और तमाम पदाधिकारियों का, जितने भी प्रदेश से वहां पहुंचे थे और जो लोग दूर दूर से आ नहीं पा रहे थे किन्हीं कारणों से, उन्होंने भावनात्मक रूप से ये चाहा कि वहां भारतीय जनता पार्टी की विजय हो। मैं उन सभी का बहुत दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अब अगली प्राथमिकताएं क्या रहेगी केदारनाथ विधानसभा सीट के विकास को लेकर? देखिए, विकास कार्य जहां अभी भी सड़क की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है और तमाम जो मुद्दे क्षेत्र के हैं यात्रा के, उनको सुव्यवस्थित करने के लिए हमारी यात्रा, क्योंकि 4-5 महीने बाद फिर से यात्रा प्रारंभ होगी, तो यात्रा सुव्यवस्थित हो, वहाँ के युवाओं को साथ लेकर, स्थानीय व्यवसायियों को, जितने भी डंडी कंडी, घोड़े खच्चर और टेंट, रेस्टोरेंट, ढाबे, जितने भी हमारे केदार सभा के लोग, जितने भी लोग हैं, उनका सहयोग लेकर के यात्रा को सुव्यवस्थित करने का काम हम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग केदारनाथ आए
उसके लिए व्यवस्था भी बनाएंगे। तमाम विधानसभा को, तमाम हमारे पहाड़ को, जो भी पहाड़ वासी हैं उनको उस यात्रा का लाभ मिले। हमारे युवा जो बाहर हैं उनको वहाँ पर रोजगार मिले। ऐसे प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आए, वहाँ रुकें और वहाँ यात्रा दर्शन करें। बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने के लिए, वो सबके दर्शन उनको हो, ऐसा प्रयास होगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि केदारनाथ में कांग्रेस नहीं हारी, जन सरोकार के मुद्दे हारे हैं। जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाए वो मुद्दे हारे हैं, जनता ने खुद मुद्दे उठाए। देखो, कांग्रेस पार्टी केदारनाथ बचाओ प्रतिष्ठा यात्रा कर रही थी और मैंने जब शुरू में वो यात्रा प्रारंभ कर रहे थे तो मैंने कहा था कि भगवान भोलेनाथ सबको प्रतिष्ठित करने वाला है। कांग्रेस का इतना घमंड हो गया कि वो भगवान को ही प्रतिष्ठा के लिए यात्रा निकाल रही है। तो निश्चित तौर पर वो आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने किया उनको मिला। तो ये थी हमारे साथ केदारनाथ विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक आशा नोटियाल, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि प्राथमिकताएं जो रहेंगी, चाहे यात्रा को लेकर हो, यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर हो, सड़कों की समस्याएं हों, बिजली पानी, तमाम जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निपटना सबसे पहली प्राथमिकता आशा नोटियाल की रहेगी। इस तरीके से उन्होंने कहा है। अब आगे किस तरीके से विकास कार्य केदारनाथ विधानसभा में होते हैं ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मैं हुसैन, HNN 20.7 देहरादून। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय पहुंची हैं विधायक आशा नौटियाल। विधानसभा में शपथ लेने के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंची हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनका स्वागत किया। तो आपको बता दें बड़ी खबर कि यहां पर उन्होंने शपथ ली विधानसभा में। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में केदारनाथ से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल पहुंची। शपथ लेने के बाद कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया है। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में चल रहे नवनिर्माण कामों का अवलोकन किया। बता दें, विधानसभा के मुख्य प्रवेश पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्थापित की गई है। वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण किया गया है। साथ ही विधानसभा सदस्यों की बैठक के लिए एक्सटेंशन रूम का निर्माण भी किया गया है। ये ई नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। प्रयास तो क्या कहेंगे, भारत सरकार के माध्यम से हमें फंड मिलता है कि हम अपने सदन को डिजिटाइज करें और उसके तहत इसमें पिछले 5-6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। जहां सदन के अंदर टैबलेट्स आए हैं अब और उनके माध्यम से अब सदन चलेगा। कंप्लीटली पेपरलेस तो पहली बार हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्लोली हम उस प्रोसेस में हैं। 2000 से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे उनको हमने डिजिटाइज किया है और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको शेड कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम ने हल्द्वानी के एफडीआई सभागार में पेयजल, सिंचाई, श्रम, पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी अपने अपने विभागों की समीक्षा की कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान दें और सड़क चौड़ीकरण में होने वाली सभी असुविधा को जल्द से जल्द दूर करें। वहीं बैठक के बाद सीएम ने हल्द्वानी के एफडीआई में बने सिटी पार्क का भी लोकार्पण किया। बता दें कि इस पार्क में ग्रास से बने हाथी, ओपन जिम समेत कई सुविधाएं दी गई हैं। वहीं नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में आप कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूती देने, नगर निकाय चुनाव और जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर अहम बैठक की। आपके प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका ने बताया, बैठक में अध्यक्ष पद को लेकर कई दावेदारों के नाम सामने आए। उन्होंने प्रदेश सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जंगली जानवरों के हमले में कई लोगों की जान चली गई, लेकिन प्रदेश सरकार सिर्फ मुआवजा देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए तो प्रदेश सरकार ने कई कानून बनाए हैं, लेकिन पहाड़ों की जनता की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई ठोस कानून नहीं बने हैं। अब जो है मन बना लिया है कि हम जो है उतरेंगे, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सरकार खाली एक मुआवजा दे करके
अब एक किनारे हो जाती है, जबकि ये घटनाएं हर हफ्ते हर महीने बढ़ती चली जा रही है और कई घर जो है इसमें बर्बाद हो रहे हैं। और जानवरों के प्रति तो आपने पूरे कानून बना रखे हैं, लेकिन नागरिकों की रक्षा कैसे होगी, ग्रामीण महिलाओं की रक्षा कैसे होगी, माताओं और बहनों की रक्षा कैसे होगी इन जानवरों से, इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। स्टेट मिलेट मिशन योजना के तहत कृषि विभाग ने किसानों से मंडुआ की खरीद को बढ़ावा दिया है। बता दें कि सहकारी समितियों ने पैक्स केंद्र किसानों को मंडुआ के लिए 42.90 रुपए प्रति कुंतल की दर से भुगतान कर रहे हैं। वहीं मुख्य कृषि अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 77 क्रय केंद्र खोले गए, जहां किसान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मंडुआ बेच सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 1254 किसानों से 3057 कुंतल मंडुआ खरीदा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा मंडुआ चौखुटिया ब्लॉक के खड़कत्या क्षेत्र से खरीदा गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण योजना हमारी चल रही है वो स्टेट मिलेट मिशन चल रहा है, जिसमें बेसिकली मोटा अनाज में हमारे मड़ुआ जो है पौष्टिक अनाज में मड़ुआ का क्रय कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो पैक्स केंद्र है उनके थ्रू मड़ुआ क्रय किया जा रहा है। तो वर्तमान तक जनपद अल्मोड़ा में 3057 कुंटल का क्रय कृषकों से किया जा चुका है। लास्ट ईयर हमारा 1664 कुंटल का क्रय किया गया था, तो इस साल अभी तक हमने डबल क्रय इसमें हो गया है कृषकों से, और अभी 1 महीना अभी अवशेष है, दिसंबर लास्ट तक इसका क्रय किया जाना है। तो हो सकता है अभी अधिक से अधिक कृषक आएँ और उनसे मड़ुआ गवर्नमेंट 42.90 प्रति केजी की दर से क्रय कर सकते हैं। हरिद्वार जिले में आबकारी विभाग का अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है, जिससे शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आबकारी विभाग ने इंदिरा बस्ती इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक घर में छापेमारी के दौरान देशी शराब के पौवे बरामद किए और लक्सर कोतवाली क्षेत्र से अवैध शराब पकड़ी है। दोनों मामलों में शराब बेचने वालों का चालान कर पुलिस को सौंप दिया गया है। रुद्रपुर में एक बार फिर एक महंत ने बीजेपी के 2 नेताओं पर नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी का खनन करने का आरोप लगाया। महंत का आरोप है कि रात के अंधेरे में मशीनों के माध्यम से डंपर में भरकर मिट्टी ले जाई जाती है और ऐसे ही मिट्टी के खनन का खेल जोरों पर चल रहा है, जिसके बाद अब महंत ने जिला प्रशासन से मामले में जांच कर आगे कार्रवाई की मांग की। शैलजा फार्म में जो मैंने कूड़ा साफ कराया तो उसका इनर्ट भी मैंने जमा किया है, वहाँ वो गहराई वाले स्थल पे एक रिजर्व में रखा है। साथ ही साथ जब हमें कहीं भरान में या वेंडिंग जोन में या पार्किंग में मिट्टी की जरूरत पड़ती है तो शैलजा फार्म के उस स्थान से मिट्टी उठा करके वेंडिंग जोन में उस पार्किंग में डाला गया है। तो निगम की जमीन है, निगम ही अपने स्थान पर डालता है। सर वहाँ के महंत उनके द्वारा कुछ माफियाओं का आरोप लगाया गया। महंत खुद आरोप जमीन घेर के बैठे हैं, उनको हटाया जाना है वहाँ से। सरकार की जमीन में बैठे हुए हैं, 2 बार हटा चुके हैं उनको। अब अगली बार फिर एक बार अभियान करूँगा, क्योंकि वो पूरा जमीन स्कूल को चली गई है, इंटर कॉलेज। कचरा की आड़ में रात्रि के समय जब आदमी सो जाते हैं, जब डंपर आते हैं, जेसीबी आती है और मिट्टी को खोद करके ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं ये कोई पता नहीं है। हमें शक है कि सरकारी काम में तो कम मिट्टी आता है, पर प्राइवेट रूप से लोग बिक्री करते हैं, इसलिए रात्रि के समय खोद कर ले जाते हैं कि किसी को पता नहीं चले। तो इस तरीके से मिट्टी का धंधा करते हैं। पहले इसी भूमि से 10 पेड़ कटवाए थे, फिर 50 पेड़ कटवाए।